शादी, सुपारी और साजिश। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोनम रघुवंशी की। राजा रघुवंशी की कत्ल की आरोपी सोनम रघुवंशी को लेकर मेघालय पुलिस पटना पहुंच चुकी है। ट्रांजिट रिमांड पर गाजीपुर से सड़क के रास्ते पटना तक पहुंची है मेघालय पुलिस। सोनम को पटना से शिलांग लेकर जाएगी पुलिस। शिलांग पहुंचने पर सोनम को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो देखिए, सड़क के रास्ते 72 घंटों की रिमांड पर मेघालय की पुलिस सोनम को लेकर गाजीपुर से निकली है और पटना फुलवारी शरीफ थाने की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मेघालय पुलिस फिलहाल पहुंची है और बिहार के रास्ते होते हुए मेघालय शिलांग तक ये टीम पहुंचेगी, जहां एक बार फिर अदालत में पेश करने के बाद सोनम रघुवंशी को रिमांड पर लेकर उससे सवाल जवाब किए जाएंगे। फिलहाल 3 दिनों की यानी 72 घंटों की ट्रांजिट रिमांड पर कोर्ट ने पुलिस को सोनम रघुवंशी को सौंपा है। हालांकि सोनम के जो और एसोसिएट्स हैं वो 7 दिनों के रिमांड पर हैं। दरअसल मेघालय पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा दावा किया है कि राजा रघुवंशी की कत्ल के आरोपी कोई और नहीं बल्कि पत्नी सोनम ही है। सोनम ने अपने साथी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति के नाम की सुपारी दी। शिलांग में वो इस सुपारी किलर के साथ लगातार संपर्क में रही और उन्हें लगातार अपनी लोकेशन शेयर करती रही। मौका पाकर सुपारी किलर्स ने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को खाई में फेंक दिया। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव खाई से बरामद होता है और सोनम रघुवंशी कहाँ है, किसी को पता नहीं चलता। सोनम रघुवंशी अगवा कर ली गई हैं, ऐसी जानकारी भी मिलती है। लेकिन आखिरकार बीते रोज गाजीपुर के एक ढाबे से सोनम देर रात मिलती हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सोनम इस शादी से खुश नहीं थी? शादी से पहले सोनम का क्या कोई अफेयर था? हनीमून पर हत्या की साजिश किसने रची? ये कई सवाल हैं। शिलांग से लेकर गाजीपुर तक सोनम कैसे पहुंची? पति की हत्या के बाद इतने दिन तक सोनम कहां रही? पति की हत्या के बाद सोनम कहां थी और गाजीपुर कैसे पहुंची? बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस बदहवास हालत में सोनम पुलिस को मिली, ऐसे में वो मानसिक रूप से स्वस्थ नजर नहीं आती। हालांकि सोनम के अगर पिता की बात की जाए तो पिता का ये दावा है कि सोनम आरोपी नहीं बल्कि विक्टिम है। लेकिन मेघालय पुलिस का ये बड़ा दावा कि राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने का पूरा ताना बाना सोनम रघुवंशी ने ही अपने सहयोगी राज कुशवाहा के साथ बुना और बाकायदा अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए 50,000 रुपए की सुपारी भी दी। शिलांग में अपने पति की और अपनी लोकेशन लगातार सुपारी किलर्स के साथ वो साझा करती रही ताकि मौका पाकर सुपारी किलर्स राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दें। अब देखिए, ये सवाल ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि पुलिस सोनम रघुवंशी से रिमांड पर क्या कुछ पूछेगी। क्या किसी दबाव में आकर उसने इस हत्या को अंजाम दिया? क्या उसका लवर राज कुशवाहा उसे ब्लैकमेल कर रहा था? शिलांग से गाजीपुर तक कैसे पहुंची? कैसे पकड़ में आई सोनम रघुवंशी? इस क्रोनोलॉजी को समझिए। शिलांग से गाजीपुर एक ढाबे पर मिलती हैं। ढाबा कर्मचारी से फोन मांगती हैं, अपने परिवार को अपने बाबत इत्तला देती हैं, जिसके बाद सोनम रघुवंशी के भाई ही मेघालय पुलिस को सोनम के गाजीपुर में होने की जानकारी देते हैं। इधर गाजीपुर की पुलिस भी बाकायदा मेघालय पुलिस को संपर्क करती है और इसके बाद सोनम रघुवंशी जो हैं वो मेघालय पुलिस की कस्टडी में पहुंचती हैं। रिमांड को लेकर के अब मेघालय पुलिस उसे लेकर शिलांग के लिए रवाना हो चुकी है। इस बीच राजा रघुवंशी हत्याकांड में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। राज कुशवाहा ने सुपारी किलर को 50,000 रुपए दिए। राज ने 50,000 रुपए नकद और एक मोबाइल फोन दिया। 17 मई को सुपारी किलर शिलांग के लिए रवाना हुए। तो देखिए, राज ने 50,000 रुपए और एक मोबाइल फोन दिया। इसी मोबाइल फोन से सोनम बाकायदा इन सुपारी किलर्स के संपर्क में बनी हुई थी। राज ने 50,000 रुपए और एक मोबाइल फोन दिया। 17 मई को सुपारी किलर शिलांग के लिए रवाना होते हैं। शिलांग में सोनम के संपर्क में तीनों सुपारी किलर लगातार बने रहे। सोनम किलर को लगातार अपने मैसेज और लोकेशंस भेज रही थी।
हनीमून पर जाने से पहले सोनम ने 9 लाख रुपए निकाले थे। ये एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं, पीयूष और दिल्ली से मोहित। पीयूष, पहले आपका रुख कर रहे हैं। 72 घंटों की रिमांड पर पुलिस को सौंपा गया है सोनम रघुवंशी को। इस दरमियान सोनम की कोर्ट में भाव भंगिमा क्या रही? क्या लगता है, जैसा कि सोनम के परिजन कह रहे हैं कि वो कॉन्स्पिरेटर नहीं बल्कि विक्टिम हैं, उन्हें अपहरण कर लिया गया था, ऐसा कोई संकेत सोनम की बॉडी लैंग्वेज से नजर आया जब उसे अदालत में पेश किया जा रहा था? जी, सोनम की अब तक सिर्फ एक ही बॉडी लैंग्वेज सबके सामने वो दिखा रही है कि वो शांत है, कुछ बोलने का उसने चयन अभी तक नहीं किया है। और जब रास्ते में गाजीपुर से पटना तक गई, उस पूरे रास्ते भी वो शांत रही और बस कुछ बोली है तो सिर्फ खाने पीने के लिए कुछ मांगा है उसने। उसके अलावा उसने किसी भी सवाल जवाब का कोई भी इंटरेक्शन ऐसा कुछ करते हुए नजर नहीं आई है। तो अगर ये किसी तरीके से इन्वॉल्व है तो बिल्कुल शातिरता से वो चुप्पी साधी हुई है कि बहुत समय तक वो नहीं बोलेगी जब तक ऐसा कुछ बोलने से काम ना बिगड़ जाए, या अगर शायद ये लोग वकील अगर कुछ करें तो वकील की मौजूदगी में बोले। जो भी कुछ प्लानिंग होगी, अभी तक की ये प्रयास यही कर रही कि ज्यादा चुप रहे, क्योंकि पीछे की थ्योरी अगर देखी जाए तो जब इसके तीनों साथी पकड़े गए जिनको ये आरोपित है कि इन लोगों ने हत्या की होगी, उसके बाद ही इसने सरेंडर करने का क्यों चुना, उसके बाद ही सबके सामने क्यों आई, ये पहले भी क्यों नहीं आई? 2 तारीख और 7 तारीख के बीच में इसने अपनी मौजूदगी क्यों नहीं दर्ज कराई? जैसे ही अरेस्ट होती है, पुलिस रात भर, इंदौर पुलिस और मेघालय पुलिस SIT बनाती हैं और जॉइंट ऑपरेशन करती हैं, तीनों को अरेस्ट कर लेती हैं। उसके अगले दिन से पहले मतलब भोर में ही 2-3 बजे कैसे नजर आ जाती है? बिल्कुल। तो सारी चीजें कई सारे सवाल उठाती हैं कि इसकी टाइमिंग, इसका चुप रहना बहुत कुछ सवाल उठाता है। जी ठीक है मोहित, मैं आपका रुख कर रही हूँ। एक तरफ CBI जांच की बात की जाती है और अचानक से सोनम के 3 एसोसिएट्स पकड़े जाते हैं और फिर उसी रोज एक ढाबे से सोनम का मिलना, जिसका जिक्र अभी पीयूष भी कर रहे थे। सोनम की बॉडी लैंग्वेज फिलहाल बहुत ज्यादा कुछ इंडिकेट करती नजर नहीं आती, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि राज कुशवाहा ने 50,000 रुपए बतौर सिपारी राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने के लिए दी थी। बाकायदा सुपारी किलर्स को एक फोन भी दिया गया था और हनीमून पर जाने से पहले सोनम ने 9 लाख रुपए विड्रॉ किए थे। बड़ी प्लानिंग की ओर ये तमाम जो जानकारियां हैं इंडिकेट कर रही हैं कि ताना बाना तो बड़ा रचा गया था, लेकिन शायद कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजी में जो प्लानिंग प्लॉटिंग थी, कोई चूक रह गई जिसके चलते ये एक्सपोज हो गए। बिल्कुल प्रीति, आप सही कह रही हैं। और ये राज, राजा और सोनम यानी कि पति पत्नी और वो, इनकी केमिस्ट्री में आप देखिए बहुत कुछ ट्विस्ट अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। और आपने तो इतने साल खुद क्राइम रिपोर्टिंग की है, क्राइम को बहुत करीब से कवर किया है, आपको पता है। और अब अक्सर सुनते भी आए हैं कि मुलजिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। और यही किया है सोनम ने। और सोनम ने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं हो सकती है। वो गुनाह नहीं, गुनाह अजीम है। यही वजह है कि अब वह देश ही नहीं, दुनिया में भी जो NRI रह रहे हैं, जहां जहां तक इस बात की खबर पहुंची है, क्योंकि इंदौर के कई सारे व्यापारी वर्ग, उनके बच्चे, व्यवसायी लोग, उनके बच्चे NRI के तौर पर विदेशों में भी रहते हैं। तो जहां जहां भी ये खबर पहुंच रही है, वो सोनम की इस है जो हरकत से ना ही हैरान है बल्कि बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि एक शहर का भी नाम बदनाम हुआ है। तो चाहे वो मेरठ की मुस्कान रस्तोगी हो, चाहे वो निकिता सिंह हो या फिर सोनम रस्तोगी हो, ये बहुत कुछ साजिश हो रहा है और ये इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। 50,000 रुपए पे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाना, किस तरीके से अपने शूटर्स को यानी कि भाड़े के शूटर्स को हायर करना, उसके बाद उस आदमी को मरवाना जिसके साथ आपने ये जीवन भर जीने की कस्में खाई थी। क्योंकि प्लानिंग तो यहां पर प्रीति कुछ और ही थी। प्लानिंग तो यहां पर यह थी कि उसको राजा की पत्नी बनकर नहीं बल्कि राजा की विधवा बनकर रहना है और उसके बाद राज के साथ ब्याह रचाना है। क्योंकि इसके विधवा होने के बाद प्लानिंग ये थी कि राज आगे आएगा, उसके बाद फिर वो शादी के लिए ऑफर करेगा और परिवार भी मना नहीं करेगा, क्योंकि विधवा लड़की का अगर विवाह होता है तो हिंदुस्तान में और खासतौर पर हिंदू धर्म में उसको एक बहुत ही पुनीत काम माना जाता है। तो प्लानिंग तो वहां तक की थी। उसके बाद फिर राजा को गोल्ड पहना के ले जाना। और एक और बात आपने सुना होगा कि जब ये सोनम ने राजा की मां से बात की थी तो उसने कहा था कि मैंने 11 का व्रत रखा हुआ है। लेकिन जब वो होम स्टे में लौट कर आई तो होम स्टे वालों ने बताया कि साहब उसने
ने तो रात का खाना भी खाया था। तो जो लड़की डिनर कर रही है, जो लड़की रास्ते में खाना खा रही है, वो 11 का व्रत कैसे रह सकती है? यानी कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी ये बता रही है कि जिस टाइम ये कन्वर्सेशन हुआ है, बातचीत हुआ है, तब तक राजा की हत्या हो चुकी थी। पीछे से सिर पर 2 बार हुए और वहां से आप समझिए रिश्ते तार-तार हुए। यही वजह है कि अब लोग सोच रहे हैं कि इस घटना में आगे क्या होने वाला है। तो मैं अब आपको बताऊं कि फुलवारी शरीफ थाने में इस समय सोनम मौजूद है। 12:40 की उसकी फ्लाइट है। उसके बाद उसको गुवाहाटी लेकर जाया जाएगा और उसके बाद समझिए कि जब शिलोंग में कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा, उस वक्त एक के बाद एक जब सीडीआर और खंगाली जाएंगी तो बहुत कुछ निकलकर सामने आने वाला है। और एक अपडेट मैं आपको और दे देता हूं, सोनम ने राजा की हत्या जिस दिन हुई उस दिन 2 नए नंबर एक्टिवेट किए थे और उन्हीं 2 नए नंबरों से, यानी कि इधर राज ने एक्टिवेट किया, उधर सोनम ने एक्टिवेट किया और उन्हीं नंबरों से दोनों के बीच में चैटिंग हो रही थी या यूं कहें कि राजा को मारने की सेटिंग हो रही थी। और यही वजह है कि उन 2 नए नंबरों की भी सीडीआर निकाली जाएगी। और सोनम जो हमें दिख रही है कि साहब किडनैप कर लिया, उठा के ले गए, गाजीपुर ले गए, मार दिया। सहानुभूति, सिंपैथी हासिल करने की बहुत कोशिश जरूर की गई है और सोनम की जो भाव भंगिमा है, भले ही वो खुद को बदहवास प्रोजेक्ट कर रही हो, लेकिन मेघालय पुलिस को कहीं कोई शको शुबा है नहीं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मोहित आप दे रहे हैं। पीयूष भी लगातार इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर लगातार बात कर रहे हैं। राजा और सोनम रघुवंशी के मामले की शुरुआत होती है शादी से और अंजाम जिस खौफनाक मर्डर की प्लानिंग, प्लॉटिंग और एग्जीक्यूशन के रूप में सामने आया, उसने हर किसी को चौंका दिया है। मेरे साथ जय व्यास भी जुड़ गए हैं। जय का रुख कर लेते हैं। जय, सोनम के पिता को सुना, सोनम की माँ को सुना, राजा की माँ और राजा के भाई को भी सुना। शुरुआत में किसी को यकीन नहीं हुआ कि ये सोनम जो इतनी भोली भाली सी, इतनी प्यारी सी लगती है, वो इतना खौफनाक ताना बाना, इतनी खौफनाक प्लानिंग प्लॉटिंग करके बैठी है। हनीमून पर जाने से पहले ही अपने पति को मौत के घाट उतारने की पूरी तैयारी करके शिलोंग के लिए रवाना हुई थी सोनम। जी प्रीति जी, बिल्कुल। इतनी बड़ी प्लानिंग का पर्दाफाश होने के बाद भी एक बड़ी बात है कि जो राजा रघुवंशी हैं, उनकी माँ जिन्होंने अपना बेटा खोया है, उनकी माँ अभी भी कह रही है कि अगर सोनम शामिल है, यानी देखिए आप, उनको अपनी बहू पर कितना ज़्यादा विश्वास था कि ऐसा नहीं कर सकती। आज भी वे कह रही हैं कि मैं उससे मिलकर के तस्दीक करूंगी कि उसने ये ताना बाना बुना था क्या। मतलब एक माँ की आत्मा देखिए आप कि कितनी मार्मिक उसकी हालत है और कितना दुख के बाद भी वो अपनी बहू, पुलिस ने उसको आरोपी बना के गिरफ्तार भी कर लिया, उसके बाद भी वो कह रही हैं कि अगर सोनम शामिल होगी तो उसे सजा मिलना चाहिए। लेकिन मेरी अच्छी बहू है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने ऐसा किया होगा। यहाँ पर जय, जो जानकारी मिल रही है कि 50,000 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया गया था। राज कुशवाहा ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को 50,000 रुपए दिए, एक मोबाइल फोन दिया जिसके जरिए कॉन्ट्रैक्ट किलर के संपर्क में थी सोनम। ये तमाम तैयारियां अचानक तो हुई नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि हनीमून पर पहुंची उसके बाद सोनम के जहन में ख्याल आया कि उसे अपने पति को रास्ते से हटाना है। तैयारी पहले हो गई थी क्योंकि 17 तारीख को ही जो हत्यारे हैं वो शिलोंग के लिए रवाना हो चुके थे। यहां पर 9 लाख रुपए विड्रॉ करना, ज्वेलरीज लेकर के जाना, सोनम की तैयारी तो राज कुशवाहा के साथ कहीं आराम से जिंदगी गुजर बसर करने की थी। यहां ये पूरी प्लानिंग और तैयारी में चूक कहां हुई जिसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ? देखिए प्रीति जी, यदि पुलिस की माने तो उन्होंने जिस तरह से इस मामले का पर्दाफाश किया, उसमें जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया गया था उसको जब ट्रैक किया कि राजा और सोनम जहां जहां रुक रहे थे वहां एक कॉमन नंबर एक्टिवेट दिखाई दिया जो कि इंदौर का था। जब उसके पता किया तो इंदौर का नंबर निकला और उस फोन के जरिए शिलोंग पुलिस ने इंदौर पुलिस को फोन किया कि फला नंबर है, यह किस व्यक्ति का है, यह कहाँ लोकेशन है। उस आधार पे उन्होंने सुपारी किलर तक पहुंचे और उन्हें इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस तरह से सारा पर्दाफाश हुआ। यदि वे सिम इंदौर की इस्तेमाल नहीं करते तो शायद है कि पुलिस के हाथ अभी तक उन तक नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी के जरिए इस पूरे मामले में बड़ा ब्रेक थ्रू मेघालय पुलिस को मिला। पीयूष, आपका भी रुख कर रही हूँ। यहाँ पर जिस मोबाइल फोन या जिस सिम नंबर के एक्टिवेट होने की बात जय भी कर रहे हैं, वो एक बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू रहा।
वो गाइड भी जो बाकायदा पुलिस को ये बता रहा था कि 3 लोगों को वो राजा रघुवंशी से बात करते हुए देखता है, पीछे सोनम चलती जा रही थी। अगर ये तमाम क्लूज शुरुआत में नहीं मिलते या पुलिस इन्हें मिस कर जाती तो शायद आज कहानी कुछ और होती। सोनम रघुवंशी एक विक्टिम की तरह नजर आती, या ये फिर कहें कि सोनम जो खुद के अपहरण की थ्योरी को ही अभी तक प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, उसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो जाती। जी देखिए, सोनम तो कई चीज़ों में कामयाब हो जाती, जैसे कि इसकी जो प्लानिंग थी कि 9 लाख रुपए ले लेंगे, उसके बाद ज्वेलरी भी हम घर से ले लेंगे, उसकी प्लानिंग थी कि नेपाल भी भाग जाए। सूत्रों के हवाले से हमें ये भी सूचना मिल रही है कि नेपाल भागने की भी प्लानिंग थी अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो। अब दूसरी चीज ये देखते हैं कि आप अगर इन सबकी रिपोर्ट देखेंगी, जितने तीनों लोग पकड़े गए हैं, इन सबकी आयु सब के सब सोनम से बहुत छोटे हैं, 4-4 साल 3-3 साल छोटे हैं, कुछ 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल इस तरह की उम्र है। तो ऐसा साफ नजर आ रहा है कि सोनम एक तरीके से मास्टरमाइंड थी। उसने इन सबको एक गुट बनाया, इन सबको कुछ ना कुछ लालच दिया होगा, और जाहिर सी बात है अगर उसका प्रेमी इन्वॉल्व है तो उसकी भी काफी हेल्प रही होगी और सबने मिलकर ये प्लान बनाया होगा। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि राजा रघुवंशी मामले में पटना में सोनम रघुवंशी को थाने लेकर पहुंची है पुलिस। मेघालय पुलिस बाकी गिरफ्तार आरोपियों को भी फुलवारी थाने लेकर पहुंची। फुलवारी थाने में सोनम को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। पटना से पुलिस सीधे गुवाहाटी के लिए रवाना होगी। तो देखिए, बाय रोड पटना तक लेकर पहुंची है मेघालय पुलिस और गुवाहाटी के लिए रवाना होंगी, जहां उससे डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। मोहित भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, कई सवाल हैं जिनके जवाब मेघालय पुलिस जानना चाहेगी। इसमें पहला सवाल तो यही होगा, राज से मोहब्बत, शादी राजा से क्यों? क्या कोई दबाव या ब्लैकमेलिंग का एंगल तो नहीं? बिल्कुल प्रीति, ये सवाल होना भी चाहिए। और आप समझिए कि कारनामे ऐसे सोनम के शैतान भी शर्मिंदा है। कारनामे ऐसे सोनम के शैतान भी शर्मिंदा हैं और कत्लो गारत करते हैं। और पूछो उससे क्या क्या जमीर अभी भी तुम्हारे जिंदा है? तो जमीर उन लोगों के मर चुके हैं। 4-5 लोग जो ये अरेस्ट हुए हैं, इनके जमीर मर चुके हैं। इन्होंने सोचा ही नहीं कि जिसके साथ वो शादी करने जा रही है, ये वो लड़की सोनम जिसके साथ उसने शादी की है, वो उसकी ही विधवा करके फिर राज के साथ फिर वो दूसरे राज खिलाएगी। और आप समझिए कि हर राज से पर्दा उठता है, इस राज से भी उठ गया। और टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि उस नेटवर्क जोन में अगर जो भी सिम एक्टिवेट होगी तो वो वहां से ट्रेस हो जाएगी। और इसी पैटर्न पर पिछले कई सालों से दिल्ली पुलिस हो या फिर देश की तमाम 17 एजेंसियां हो काम कर रही हैं। तो टेक्नोलॉजी के आगे अब टेररिस्टों की हो चाहे वो फिर आगे आरोपियों की नहीं चलती। और ये कहा भी जाता है कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून की जद में वो आता ही है। बहुत शुक्रिया मोहित, जय और पीयूष तमाम चर्चा के लिए आपका।